Assalamu alaikum everyone. Welcome to the fifth lecture of differential equations. तो जो आखिरी दो लेक्चर्स थे यानी कि लेक्चर 3 और लेक्चर 4, उसमें हम लोगों ने क्या किया? उसमें हम लोगों ने 4 पास पेपर के क्वेश्चंस किए, इसमें भी 4 किए और आज लेक्चर 5 में भी 4 क्वेश्चंस करते हैं। 4 क्वेश्चंस एट अ टाइम करना, उसको समझना, that requires patience as well as expertise. तो आराम से इसको समझें, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। डिफरेंशियल इक्वेशन जानने के लिए इंटीग्रेशन जानना ज़रूरी है और इंटीग्रेशन खुद ब खुद अच्छी होती जाती है, प्रैक्टिस में आती जाती है जब आप डिफरेंशियल करते हैं। तो चले बिस्मिल्लाह करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये एल्जेब्रा बेस्ड है। क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेस 1 over x ब्रैकेट 2x plus 3 इन पार्शियल फ्रैक्शंस। तो पहला पार्ट ये मैं एक कोने पे कर देता हूं। 1 over x ब्रैकेट 2x plus 3 is identical to a constant over x, another constant over 2x plus 3. Of course इतना तजुर्बा आपका हो जाता है कि आप राइट अवे देख लेते हैं कि ये जो आपका बॉक्स है जिसके अंदर ये पार्शियल फ्रैक्शन मौजूद है, तो ये कौन सा केस है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ प्रॉपर एल्जेब्राइक फ्रैक्शन। फिर से याद करते जाएं क्या सिखा रहा हूं। प्रॉपर एल्जेब्राइक फ्रैक्शन क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर इज लेसर देन हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर, दैट्स अ प्रॉपर एल्जेब्राइक फ्रैक्शन। अगर पावर्स बराबर हो तो इम्प्रॉपर है, पावर ग्रेटर हो तब भी इम्प्रॉपर है, मगर वो हमारे सिलेबस में नहीं है। दूसरी चीज किस चीज का ख्याल रखना पड़ता है? द डिनोमिनेटर। तो ये है डिनोमिनेटर विथ लीनियर फैक्टर्स। ये जो ब्रैकेट होती है इसको फैक्टर्स कहते हैं। ये लीनियर है तो डिनोमिनेटर विथ लीनियर फैक्टर। तो उसका असूल है कांस्टेंट ओवर द फर्स्ट फैक्टर, अनदर कांस्टेंट ओवर द सेकंड फैक्टर। अब एलसीएम की कहानी है। सो देयरफॉर 1 इज मल्टीप्लाइड विथ a मल्टीप्लाइड विथ 2x plus 3 and b multiplied with x। मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया, कोई मुजायका नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, दिस इज परफेक्टली फाइन। अच्छा, क्वेश्चन है 7 और 2 9 मार्क का। असूल याद रखिएगा कि एग्जाम में 1.5 टाइम्स का फैक्टर होता है। इसका मतलब है 9 1 मिनट के लिए 10 कर दे तो मैक्सिमम 15 मिनट 14 मिनट इतने के अंदर आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए। But that is not what you should aim for. You should aim for the number of marks should equal the number of minutes that you should apply on it. अब मैं आपको समझाते हुए कर रहा हूं, मैंने साथ में स्टॉप वॉच ऑन की हुई है। लेट्स सी मुझे समझाते हुए कितना टाइम लगता है, तो आपको बगैर समझाए हुए उतने ही टाइम में हो जाना चाहिए। अब आप यहां पे कहेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 0। जब 0 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 is equal to a times 0 plus 3। Therefore a comes out to be 1/3। इस पे चौंकिएगा नहीं, फ्रैक्शंस आर पार्ट ऑफ लाइफ, डेसिमल्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये आंसर्स आते हैं, हमेशा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि इंटीजर्स आएंगे। उसके बाद कोई और वैल्यू उठा लें। लेट x इज इक्वल्स टू समथिंग विच विल कैंसल ऑफ a। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। ठीक है, तो अगर फ्रैक्शन में वर्क करना है तो यूं कर ले। अगर आपको ये कर सकते हैं कि मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं, सो देयरफॉर 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स 5 एंड b इज a तो मिल चुका है, तो a है 1/3 टाइम्स 5 और b की वैल्यू आपको ढूंढनी है टाइम्स 1। सो 1 minus 5 over 3 is equals to b। So therefore b comes out to be -2/3। तो ये आपके दो कॉन्स्टेंट्स आ गए, एक आया 1/3, एक आया -2/3। अच्छा, मैं इसी का ऑल्टरनेटिव कर देता हूं। ऑल्टरनेटिवली हम यूं भी कर सकते हैं कि 2x plus 3 equals to 0, x is -3/2। अब ये वैल्यू प्लग इन करें तो आप कहेंगे लेट x is equals to -3/2। तो जब आप प्लग इन करेंगे तो क्या होगा? अब a गायब हो जाएगा। 1 is equals to b times -3/2 and naturally you get the same answer, b is -2/3। तो एक मरतबा डबल चेक भी हो गया। ये मैंने इसके पार्शियल फ्रैक्शंस निकाल लिए। अब अगले पार्ट पे आते हैं। व्हाट इज द अगला पार्ट? द अगला पार्ट इज द
डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल में पहले वेरिएबल सेपरेबल करें, x ब्रैकेट 2x प्लस 3 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y। dy उल्टे हाथ पे ही रहेगा, 1 ओवर y यहां पे आ जाएगा और यहां पर 1 ओवर x ब्रैकेट 2x प्लस 3 आया एंड दिस इज dx। यहां तक सही है। अब ये जो आपने पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर निकाला है, ठीक है, तो ये जो आपका आंसर है वो मैंने पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लिखा, माय मिस्टेक, माय बैड, मैं लिख देता हूं। तो इसका जो आंसर है वो होना चाहिए, a की वैल्यू है 1/3, सो दिस इज 1 ओवर 3 और इंटू 1 ओवर x, मैंने यू लिखा है, और b की वैल्यू है -2/3 इंटू 1 ओवर 2x प्लस 3। इस तरीके से प्रॉपर तरीके से लिखें, सही है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। अब ये वाला जो है ये आएगा 1 ओवर 3, मैं कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा 1 ओवर x माइनस 2 ओवर 2/3 का 2 बच गया, नेगेटिव बच गया, ओवर 2x प्लस 3 ब्रैकेट बंद dx। अब आप इसको इस पोजीशन में है, सारी इसकी सफाई सुथराई हो गई, इंटीग्रेशन का निशान, इंटीग्रेशन का निशान। ये करने के बाद साइमल्टेनियसली इंटीग्रेट करेंगे, सो दिस इज 1 ओवर 1 ln ऑफ y, 1/3 अपनी जगह पे, 1 ओवर 1 ln ऑफ x माइनस 2 अपनी जगह पे, 1 ओवर 2 ln 2x प्लस 3 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट बंद करें, प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ln ऑफ a। अब मैं यहाँ एक पतली सी लाइन खींच लेता हूँ ताकि ये फर्क आ जाए कि ये वर्किंग कहाँ से कहाँ जा रही, ठीक है। तो ये यूं करके थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं, ये वर्किंग जो है ये यूं करके यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पार्ट 1, तो उस पर ओवरलैप नहीं हो, चूंकि सारे जो टर्म्स है वो इंटीग्रेशन के बाद ln देख रहे हैं, ठीक है ना, हर एक में ln है, तो आप c भी लिख सकते थे, आप उसकी जगह ln ऑफ a भी लिख सकते थे। ln ऑफ a लिखना ज्यादा कन्वीनियंट है, ये तजुर्बे से साबित है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सपीरियंस, दिस इज व्हाट यू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ln ऑफ y इज इक्वल्स टू 1/3 ln x माइनस 2 कैंसिल, ये फिर से 1/3 आ गया, बल्कि 1/3 को भी बाहर ही रहने दें। दिस इज ln x माइनस ln 2x प्लस 3, सही है, इसको एक साथ लिखा, प्लस ln ऑफ a और सिंप्लीफाई करें, दिस इज 1/3 ln x ओवर 2x प्लस 3 प्लस ln ऑफ a। अच्छा, अब मुझे इक्वेशन उसने दी हुई है, कंडीशन दी हुई है, वो कंडीशन क्या है, y is 1 when x is 1, solve the differential equation, calculate the value of y when x is equals to 9, give your answer correct to 3 significant figures। अच्छा, यहाँ पर क्या मैं ln a की वैल्यू निकाल दूँ, तो मैं सब्जेक्ट भी बना के निकाल सकता हूँ, इस पोजिशन में भी निकाल लेता हूँ। y is 1 when x is 1, y is 1 when x is 1, let me add a page। तो यहां पे जब आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ln ऑफ 1 1/3 ln ऑफ ऊपर 1 आया, नीचे 5 आया, 2 + 3 is 5, और यहां पर आ गया ln ऑफ a। ln ऑफ 1 जो है ये हो गया 0, तो 3 वहां मल्टीप्लाई होके 0 होगा, लेकिन यहाँ पे ln ऑफ 1/5 होगा और ये हो जाएगा 3 ln ऑफ a। यहाँ तक सही है। सो देयरफॉर ln ऑफ 1/5 इज इक्वल्स टू -3 ln ऑफ a, ठीक है। और ln ऑफ a को अगर सब्जेक्ट बना लें, सो 1 ओवर -3 ln ऑफ 1/5 कम्स आउट टू बी ln ऑफ a। अब आपने इस फॉर्मेट में छोड़ दिया, ठीक है, आराम से देख लें। 1/3 इधर दोनों पे था, इंटीग्रेशन में सही है, मैं सारा कुछ डबल चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ln ऑफ a लिखा,
फिर x लिखा, 2 कैंसिल हुआ, माइनस का मतलब है डिविजन, 1/3 बाहर है, कंडीशन मैंने प्लग इन की है, ठीक है। और यहाँ पर y इज 1 व्हेन x इज 1, 1 की ln ऑफ 1 की वैल्यू 0 है, ऊपर 1 बचा और नीचे 2 इंटू 1 प्लस 3 5 बचा प्लस ln a, और ये वाला आपका आंसर यूं करके आ गया, ln a इज दिस मच। अच्छा, एक और सवाल लोग पूछते हैं, क्या मैं और सिंप्लीफाई करके लिख सकता था? द आंसर इज यस। अगर मैं ये वाली टर्म उठा लूँ ln ऑफ y, ये वाला जो पूरा सेटअप है, अगर मैं इसको यहाँ से उठा लूँ और मैं देखना चाहूँ कि क्या बेहतर हो सकता है, तो लेट मी जस्ट प्लग इन, कॉपी दिस वन, और मैं यहाँ पे ऑल्टरनेटिव देखता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो है ये ऑल्टरनेटिव तरीका है, ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट कह लें। इसमें अब मैं ये करता हूँ कि पहले मैं ये कंडीशन हटा देता हूँ, पहले मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 ln y इज ln x ओवर 2x प्लस 3 प्लस 3 ln ऑफ a, ये हो जाएगा ln ऑफ y क्यूब, ये हो जाएगा ln ऑफ a क्यूब, ln ऑफ y क्यूब ln ब्रैकेट x ओवर 2x प्लस 3 प्लस ln ऑफ a क्यूब, ठीक है। ln ऑफ a क्यूब को आपको कुछ और करना है तो कर ले। ln ऑफ a क्यूब को लिख देते हैं d, ठीक है, या कोई और लिख लेते, चले b लिख देते, a के बाद b। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे y इज 1 when x इज 1, सो देयरफॉर ln ऑफ 1 क्यूब ln ऑफ 1 ओवर 5 हो गया, और यहाँ पे हो गया ln ऑफ b, ये वाला तो 0 हो गया, और ये हो गया ln ऑफ b इक्वल्स टू नेगेटिव ln 1 ओवर 5। तो ये एक तरीके से ज़्यादा बेहतर लग रहा है कि ये जो नेगेटिव 1/3 है इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसने ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर लिया। अगर ये माइनस को मैं इसकी पावर बना दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ln 1 ओवर 5 रेज टू पावर ऑफ नेगेटिव 1 विच इज ln ऑफ 5, सही है, उसका रेसिप्रोकल हो गया ln ऑफ 5, सो ln b इज ln 5। अगर आपको b अलग से चाहिए दैट कम्स आउट टू बी 5। ये करने के बाद फिर से आ जाएं, फिर से लिखें ln ऑफ y, ये वाला स्टेप में अब लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास b आ गया। सो ln ऑफ y क्यूब दैट इज ln ऑफ x ओवर 2x प्लस 3 प्लस ln ऑफ b, ln ऑफ b की जो वैल्यू है वो है ln ऑफ 5। एक साथ लिखना है अगर सब्जेक्ट बनाना है, जो कि इसने शायद कहा नहीं है लेकिन बन सकता है। ln 5x क्योंकि प्लस है तो मल्टीप्लाई हो गया ओवर 2x प्लस 3 एंड दिस इज ln ऑफ y क्यूब, देयरफॉर y क्यूब इज 5x ओवर 2x प्लस 3। अब क्या चाह रहे हैं? अब ये चाह रहे हैं कि when x is 9 give your answer correct to 3 is if when x is 9, तो जब आप कहेंगे x की वैल्यू 9 है तो y क्यूब की वैल्यू है 5 इंटू 9 इज 45, 2 इंटू 9 इज 18, 18 प्लस 3 इज 21। तो यहाँ से y को सब्जेक्ट बनाएंगे और एक काम करते हैं, ज़रा मार्क स्कीम में जाते हैं और उसमें देखते हैं। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 9, गौर से देखें, a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, ये पार्शियल फ्रैक्शन की है, सारा कुछ ये है, वैसी ही वर्किंग हमारी आ रही है, और क्यूब रूट ऑफ 1.29 जो है वो क्यूब रूट होगा 45 ओवर 21 का। तो ये वाला जो है ये हमारा पहला क्वेश्चन, ये तकरीबन एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। तो ये जो मेरा एक्सप्लेनेशन टाइम मैंने अभी लगाया वो लगा है तकरीबन 14 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 14 प्लस मिनट्स ये मुझे लगा है ये चीज़ समझाने में। तो इसका मतलब है आप अगर सुकून से भी करेंगे, इतना आराम से करेंगे तो ये 15 मिनट्स के अंदर आराम से हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम दूसरी चीज़ पे जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आराम से पहले पढ़ लें एक नज़र, ताकि मैं थोड़ी सी कॉफ़ी पी लूँ। अब ये क्वेश्चन कह रहे हैं द वेरिएबल्स x एंड y सैटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन सच एंड सच। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल भी है
एंड एट द सेम टाइम ट्रिग्नोमेट्री भी है, दोनों चीजें हैं. dy by dx is equal to e raised to power of negative 2y and tangent square x. y के साथ y लिखे, dy 1 over e raised to power of negative 2y, that is tangent square x dx. और सिंप्लीफाई करें, e raised to power of 2y dy. tan स्क्वायर डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होगा, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? यू नीड एन आइडेंटिटी. कौन सी आइडेंटिटी? 1 प्लस tan square x is equals to sec square x, a simple square identity. Therefore tan square is sec square x minus 1 dx. अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है इंटीग्रेशन के लिए. कंडीशन भी मार्क कर लें, y is 0 when x is 0, solve the differential equation, calculate the value of y when x is pi by 4. यहां भी सब्जेक्ट बनाना जरूरी नहीं है. अच्छा, यहां पे आप लिखेंगे 1 over 2 e raised to power of 2y. यहां पे लिखेंगे sec स्क्वायर का इंटीग्रल tangent x माइनस अपनी जगह पे ये x हो गया प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c. अब कंडीशन है when x is 0 y is 0. अच्छा, ये 8 मार्क का सवाल है. y is 0 when x is 0, half e raised to power of 0 tangent of 0 minus 0 plus c. e raised to power of 0 comes out to be 1, therefore c comes out to be half. Therefore your equation is half e raised to power of 2y, that is tangent x minus x plus c. Do not make x the subject. ये आपका particular solution आ गया. अब क्या कह रहे? Solve, done. Calculate the value of y when x is pi by 4. When x is pi by 4, half e raised to power of 2y, that is tangent of pi by 4 minus pi by 4, और c आप ढूंढ चुके थे तो मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. ये वाला c जो है ये हाफ है. टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 1 है. पाई बाई 4 की जो वैल्यू है दैट इज 3.142 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाता है 0.7855, और हाफ जो है ये 0.5 है. तो इसमें और 1.5 का डिफरेंस निकालेंगे. So therefore this is 0.7145 is half e raised to power of 2y. Multiply by 2 करें. So therefore e raised to power of 2y is equals to 1.429. सही है. अब मैं यहीं साइड पे ही वर्किंग कर देता हूँ, यहाँ बीच में लाइन यूं खींच देता हूँ. Therefore अब क्या करेंगे? Take ln of both sides. ln e raised to power of 2y, it's ln of 1.429. Therefore half बल्कि 2y ln e, 2y ln e is ln of 1.429. For significant figures है, ln of e की वैल्यू 1 है. Therefore y is half ln of 1.429. ये लिखने के बाद अब मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करूंगा. So therefore 1.429 और ln इस्तेमाल किया और उसको 0.5 से मल्टीप्लाई किया. Therefore this comes out to be 0.1784. This comes out to be 0.1784, जो कि फाइनल आंसर जो है that comes out to be 0.178. Now let's double check. ये है क्वेश्चन नंबर 10. अच्छा, ये देखें, ये भी 8 मार्क का था, वो 1 मिनट अभी देखते हैं. ये था आपका क्वेश्चन 9 था, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10. 0.179 इसने लिखा है. अच्छा, मेरा 178 क्यों आ रहा है? क्या मैंने ज़्यादा प्री मेच्योरली राउंड ऑफ किया है? मेरा तो नहीं ख्याल है. जो 1 था वो 1 ही है. 0.5 है. 0.7855 है. एक मरतबा फिर से डबल चेक कर लेता हूँ कि एक्यूरेसी में क्यों मसला आ रहा है. 1.5 माइनस 0.7855, ये आ रहा है 7145, बिल्कुल सही है. मल्टीप्लाई बाई 2 किया, 1.429, ये एग्जैक्ट आ रहा है, ये भी सही है. उसके बाद आपने ln लिया 2y किया, हाफ किया, 1.429. फिर से मैं इसका बटन दबाता हूँ ln का, 0.3569 आया, और मल्टीप्लाइड बाई 0.5 किया तो
0.1785 था। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक्यूरेसी की छोटी सी मिस्टेक की है, ये था 1785 था। तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो देखें इतने छोटा सा खामा का मार्क्स क्यों लूज करें। सो देयरफॉर दिस कम्स आउट टू बी 0.179। अब देखिए ये 8 मार्क का सवाल है और ये वाला जो सवाल है ये 9 मार्क है, लेकिन दिस क्वेश्चन सीम्स वेरी वेरी लॉन्ग, ठीक है ना। उसके मुकाबले में ये 8 मार्क वाला बहुत छोटा लगता है। तो देखें हमेशा मार्क्स ज़रूरी नहीं है कि दैट्स अ परफेक्ट मेजर ऑफ व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, देखिए इसका टाइम भी माशाल्लाह से कम लगा होगा, तो इसका जो टाइम लगा है वो तकरीबन 6 मिनट लगा है। वाओ, इतना ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन टाइम है वो लगा है 6 मिनट, सही है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 6 मिनट अप्रोक्सीमेटली। हो सकता है उसमें बैकग्राउंड नॉलेज समझाने में बहुत टाइम लगा, पार्शियल फ्रैक्शंस वगैरह समझाने में टाइम लगा। अच्छा, इसमें शायद 2 मेथड से भी तो किया, ये भी तो रीज़न है। इसमें यहाँ पर हम लोगों ने ये 2 मेथड से किया, तो इसकी वजह से वो जो कॉन्स्टेंट्स वगैरह निकाले हैं उसकी वजह से भी एक्स्ट्रा टाइम लगा। सो मेक सेंस, ठीक है। चलो जी, माशाल्लाह 2 क्वेश्चन हो गए। अब आ जाए तीसरे पे, इसको देख लें ये क्या चीज़ है। Now the question says, the variables x and y satisfy the differential equation. So now this is a question based upon trigonometry. 3 plus cosine 2 theta, 3 plus cosine 2 theta is equal to, sorry, dx by d theta कौन लिखेगा, ब्रैकेट में है dx by d theta, that is equals to x sin 2 theta. थीटा सारे एक तरफ और एक्स सारे एक तरफ, 1/x dx, दिस इज साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस कोसाइन 2 थीटा डी थीटा। अच्छा, ये चीज़ ज़रा गौर से समझ लें, क्योंकि लोग एडवेंचरिज्म से बाज नहीं आते, वो नई नई चीज़ें इन्वेंट करते। ये जो अब वर्किंग होगी, पहली बात ये है कि चूंकि ये 2 अलग अलग टर्म्स है तो डिवाइड नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते साइन 2 थीटा ओवर 3, साइन 2 थीटा ओवर कॉस 2 थीटा, यू कैन नॉट डू इट, ठीक है। ये मैं सिर्फ एक वाइल्ड गेस बता रहा हूं, लोग करते हैं। हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, हमारी यहाँ पे बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो ये है कि इंटीग्रल का निशान ऊपर f प्राइम x, नीचे fx dx। अगर ये सिनेरियो होगा, ऑफ कोर्स यू कैन प्ले अराउंड विद अ कांस्टेंट, दैट इज ln ऑफ fx प्लस c। क्या कोसाइन 2 थीटा का डेरिवेटिव साइन 2 थीटा है? ऑलमोस्ट। डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन 2 थीटा इज -2 साइन 2 थीटा। क्या चीज मिसिंग है? मिसिंग चीज जो है वो नेगेटिव है, -2 है। सो देयरफॉर यहाँ पे -2 लिखेंगे और बैलेंस करने के लिए बाहर लिखेंगे, ठीक है। मैं अगले स्टेप में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा -1/2, ये लिखा, और फिर यहाँ मैंने रेड से लिखा ये जो ज़रूरत थी 2 की वो लिखा। फिर उसके बाद आ गया साइन 2 थीटा एंड 3 प्लस कोसाइन 2 थीटा। 3 बेचारे की कोई हैसियत नहीं है, 3 का डेरिवेटिव 0 है। ये पूरा लिखने के बाद ये यूं लिखा मैंने डी थीटा। अब जो आपका ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ है, ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो इंटीग्रल ब्रैकेट यानी कि इंटीग्रल, ये जो चीज़ है ये एग्जैक्टली इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये यही चीज़ आ गई। तो अब जो है वो आपका 2 मिसिंग था, बल्कि -2 मिसिंग था। डोंट फॉरगेट द नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव भी था, ये नेगेटिव था तभी तो बाहर नेगेटिव आया। अब ये सारा कुछ बिल्कुल परफेक्ट सेटअप हो गया है। 1/x dx, क्या दोनों साइड्स पे ln आएगा? द आंसर इज यस। इसका मतलब है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम लोग ln ऑफ a लिख देंगे। सो दिस इज 1/1 ln ऑफ x, दिस इज -12 ln 3 प्लस कोसाइन 2 थीटा प्लस ln ऑफ अ कांस्टेंट a। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई। इसने कहा
x is 3, theta is pi by 4. पहले evaluate कर लें. x is 3 when theta is pi by 4. तो इसको evaluate करते हैं. So this is ln of 3. This is negative half. This is ln 3 plus cosine 2 times pi by 4 is pi by 2 plus ln of a. Cosine of 90 degrees is 0. ठीक है, और यहां पर आपके पास क्या आया, ln 3. This is negative half ln of 3 plus ln of a. ये 1 का कोफिशिएंट है, ये हाफ का कोफिशिएंट है, ऐड हो जाएगा 3/2 ln 3 is ln of a. यूं भी छोड़ सकते हैं, 3/2 को इसकी पावर बना के ln भी सब्जेक्ट बना सकते हैं. सो देयरफॉर दिस इज, रेड में ही लिख देता हूं, ln 3 raised to power of 3/2 दैट इज इक्वल्स टू ln of a. तो 3 क्यूब जो है वो 27 है, ln of root 27. ये यूं हो गया, ln of root 27 is ln of a. ये यूं भी लिख सकते हैं. देयरफॉर अगर a अलग से लिखना है दैट इज रूट ऑफ 27. तो मैंने मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको दे दिए. अच्छा, अब क्या करें, अब ये वाला 7 और 1 8 मार्क का, लेकिन ये भी जानदार क्वेश्चन है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो पहला पार्ट चल रहा है. पहला पार्ट ये है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर x इन टर्म्स ऑफ थीटा. जैसे y इन टर्म्स ऑफ x होता है, यहाँ x इन टर्म्स ऑफ थीटा. तो अब क्या करेंगे, अब ये करते हैं कि ये वाला ही ऑप्शन उठाते हैं, ये वाली जो चीज़ है इंटीग्रेशन के बाद ये ले लेते हैं, इसको यहाँ से आराम से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं. और सबसे पहली चीज़ ये है कि ln ऑफ a की जगह क्या लिखेंगे, 3/2 ln 3. तो इसको इरेज करते हैं, ln ऑफ a की जगह लिखेंगे 3/2 ln ऑफ 3. ये लिख दिया. अच्छा, अब सब्जेक्ट बनाने का ज़रूरत है, तो आप ये करें, पहले तो इसको इसकी पावर कर लें और ये माइनस बाहर रहने दें, देखते जाएगा, और 2 कॉमन लें. तो पहले तो मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, 1/2 कॉमन लिया, और ये हो जाएगा ln ऑफ 3 क्यूब माइनस अपनी जगह पे ln ऑफ 3, ln अजीब सा लिखा हुआ है, दिस इज ln ऑफ 3 प्लस कोसाइन 2 थीटा. सो फार सो गुड, सारे चीज़ का ख्याल कर लिया. 3 क्यूब 27 है, माइनस साइन की वजह से बाद में लिखा है, 1/2 कॉमन लिए. दिस इज हाफ ln ऑफ 27 माइनस ln ऑफ 3 प्लस कोसाइन 2 थीटा. बी वेरी वेरी केयरफुल, आराम से करेंगे, इंशाल्लाह ताला सही होगा. हाफ अपनी जगह पे, और ये हो गया ln, ब्रैकेट हटाना है तो ब्रैकेट हटा दें, अब कोई मसला नहीं है, ln, और ये हो गया 27 डिवाइडेड बाई 3 प्लस कोसाइन 2 थीटा. और ये हाफ, या इसको इसके करीब कर ले ज़रा सा, ठीक है, ये यूं लेकर आ गए. अब क्या हो गया, ये वाला जो है ये ln ऑफ x के बराबर है. आखिरी चीज़ रह गई, ये हाफ अब इसकी पावर कर लें. सो देयरफॉर ln स्क्वायर रूट 27 over 3 plus cosine 2 theta, that is ln of x. Therefore make x the subject, that is 27 divided by 3 plus cosine 2 theta square root. माशाल्लाह से ये डन हो गया. आखिरी पार्ट मेरे ख्याल से मैक्सिमम 1 मार्क का होना चाहिए. यस, 1 मार्क का है. स्टेट द लीस्ट वैल्यू टेकन बाय x. अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत है. साइन ऑफ एनी एंगल, उसकी 3 काम की वैल्यूज हैं. मैक्सिमम 1 है, दरमियान वाली 0 है, सबसे छोटी -1 है. जो रूल साइन के लिए है वही रूल कोसाइन ऑफ थीटा के लिए भी है. चाहे थीटा हो, चाहे 2 थीटा हो, कोई भी एंगल हो, डजंट मेक अ डिफरेंस. इसका मतलब है कोसाइन 2 थीटा की यूज लीस्ट वैल्यू, दैट इज -1. तो अब जब मैं -1 इस्तेमाल करूंगा तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 27 डिवाइडेड बाई 3 प्लस -1 स्क्वायर रूट, that is 27 divided by 2 square root, that is square root of 27. अगर मैं simplify करना चाहूँ, divide by square root of 2. 27 is 9 times 3, square root 9, square root 3, that is 3 root 3.
So therefore the answer is 3 root 3 divided by root 2. That is the answer for this particular part. क्या इसने कहा है कि एग्जैक्ट फॉर्म में दे? नहीं, इसने नहीं कहा. तो अगर आप डेसिमल्स में भी देना चाहें तो दे सकते हैं. लेट मी गो टू द मार्क्स की. ये था क्वेश्चन नंबर 11. चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, फॉर्मेट नज़र आ रहे, रीअरेंज इन करेक्ट फॉर्म ये भी नजर आ रहा है. स्क्वायर रूट वाला स्टेट आंसर 3 रूट 3 ओवर 2 और एग्जैक्ट इक्विवेलेंट एक्सेप्ट डेसिमल आंसर 2.59 2.60. ये कह रहे हैं कि इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे. अच्छा जी, माशाल्लाह से ये डन हो गया. अब इसका देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन टाइम कितना है. सो लेट मी ग्रैब माई स्टॉप वॉच और ये आया है तकरीबन 9 मिनट. ठीक है, तो ये जो इसका एक्सप्लेनेशन टाइम है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 9 मिनट्स. और जो क्लास है वो अभी तक तकरीबन 30-31 मिनट की हो गई है. अब हम आखिरी क्वेश्चन पे जाते हैं. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एल्जेब्रा. ठीक है, अब ये पार्शियल फ्रैक्शन हो सकता है, कोई डिविजन हो सकता है, कोई P1 का कॉन्सेप्ट हो सकता है एंड सो ऑन. लेट्स सी. इट सेज द वेरिएबल्स x एंड y satisfy the differential equation such and such. और आपके पास dy को उल्टे हाथ पे रखते हैं, 1 over y को लिख दिया. सही है, आई एम नॉट रीकॉपिंग द क्वेश्चन, मैंने उसको सब्सटीट्यूट यानी वेरिएबल सेपरेबल करके, सेपरेटिंग द वेरिएबल करके लिख रहा हूँ. 1 over y dy और ये हो जाएगा 1 minus 2x square over x dx. सवाल ये है क्या ये पार्शियल फ्रैक्शन है? द आंसर इज नो. इसलिए कि ये पार्शियल फ्रैक्शन हो कैसे सकता है? अगर ये इम्प्रॉपर भी है तो ये इम्प्रॉपर का वो केस है जो हमारे सिलेबस में नहीं है. दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात है कि नीचे सिर्फ एक लीनियर फैक्टर है. ऐसा कोई केस ही नहीं होता जिसमें एक लीनियर फैक्टर हो, मिनिमम 2 होने ज़रूरी है. इसका मतलब है थोड़ी सी लॉन्ग डिविजन कर लेते. सो 1 माइनस, बिल्कुल सिंपल सी, यानी लॉन्ग डिविजन भी नहीं कहना चाहिए इसको तो सिंपल सी डिविजन कह लें. 1 over x minus 2x square over x which is 1 over x minus 2x. ये चीज़ें आपकी आ गई. अब इसको लिख लें. सो दिस इज 1 over y dy. ये 6 मार्क का है तो इंशाल्लाह ताला कम टाइम लगना चाहिए. दिस इज 1 over x minus 2x ब्रैकेट बंद dx. इंटीग्रेशन का निशान. 2 टर्म्स में आपके पास वो आएगा ln और एक जो है वो बेसिक इंटीग्रेशन है. दिस इज 1 over 1 ln of y. दिस इज 1 over 1 ln of x. ये हो गया minus 2x square over 2 plus a constant of integration c. So this is ln of y minus ln of x. That is equals to, नहीं पहले हम लोग एक काम करते, कांस्टेंट निकाल ही लेते. That would be easier. आपके पास है y is 2 when x is 1. y is 2 when x is 1. So therefore ln of 2 ln of 1 और x की वैल्यू जो है वो 1 है तो 2 कैंसिल होके ये 1 स्क्वायर इज 1 प्लस c. ln of 1 जो है ये 0 है. therefore c comes out to be ln of 2 plus 1. ठीक है. अच्छा, अब अभी मैं इसको कन्वर्ट करूं या बाद में लॉग्स में, अभी देखते हैं. सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर y इन टर्म्स ऑफ x इन अ फॉर्म नॉट इन्वॉल्विंग लॉग्स. इसका मतलब है वो इंडेक्स फॉर्म में मांग रहा है, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मांग रहा है. अब क्या करें? अब आप लिखेंगे ln of y is equals to ln of x minus x square plus ln 2 plus 1. सारे ln वाले टर्म्स एक तरफ ले लें. ln of y माइनस ln of x माइनस एक्स स्क्वायर को वहीं रहने दें, माइनस ln 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ln ब्रैकेट y ओवर x प्लस 2. x भी नीचे जाएगा, सॉरी x प्लस 2 नहीं 2x. सही है, एक बार डबल चेक कर लें. ये ऊपर है, ये नीचे है, ये नीचे है क्योंकि यहाँ 2 नेगेटिव साइन है तो x और 2 जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होगी. That is equals to 1 minus x square. y over 2x is equals to e raised to power of 1 minus x square as it is साफ सुथरा लग रहा है.
और ये कह रहे हैं y को सब्जेक्ट बनाना है, कोई इवेल्यूएट कुछ भी नहीं करना है, दैट इज 2x e रेज़ टू पावर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो पूरे का पूरा है ये e की पावर है। अब हम देखते हैं कि मार्क स्कीम में क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, ये वाला था क्वेश्चन नंबर 12, 2x एक्सपोनेंशियल e की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो परफेक्टली डन। इसमें हमें लगे 4.5 मिनट, ठीक है। सो आई गेस वी इम्प्रूव विद टाइम, ये भी हो सकता है। सो देयरफॉर ये वाला जो एक्सप्लेनेशन टाइम है ये लगा 4.5 मिनट, 4.5 मिनट्स। तो ये टोटल क्लास जो है ये अराउंड सारा कुछ समझाते समझाते दैट इज अराउंड लाइक 35-36 मिनट्स, ठीक है। तो 36 मिनट्स में हम लोगों ने 4 पास पेपर के क्वेश्चंस किए। अब थोड़ी सी बात ये करते हैं कि आगे व्हाट्स गोना कम अप। ये मैंने लेक्चर 5 तक मैंने अपलोड कर दिया। तो जो ये पहले 5 लेक्चर्स थे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, ये बेसिकली बेसिक किस्म के बुक क्वेश्चंस थे, ठीक है। नॉट सब स्टैंडर्ड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पास पेपर्स के नहीं थे, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चंस, ये हमने यहाँ से किए। लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, तो 4 + 4 + 4 ये माशाल्लाह से 12 पास पेपर के हमने नॉन वर्ड प्रॉब्लम्स किए। एंड आई थिंक ये हर किस्म के क्वेश्चंस माशाल्लाह ट्राई कर लिए। एक आध होगा कोई ज़रा सा मुश्किल होगा, वो अपने वक्त पे आप देखिएगा। यहाँ पर पहले 5 लेक्चर में ये सारी चीज़ें जो हैं ये तैयार हो गई है। तो अब आगे व्हाट्स गोना कम अप नेक्स्ट। सो लेक्चर 6 ऑनवर्ड्स जो मैं जाऊँगा वो अब मैं स्टोरी प्रॉब्लम्स में जाऊँगा, और अब मैं इसके ऊपर फोकस करूँगा कि जो स्टोरी प्रॉब्लम्स है लेक्चर 6, लेक्चर 7, लेक्चर 8, लेक्चर 9, लेक्चर 10, कम से कम 4-5 क्लासेस लगेंगी। सो दीज विल ऑल बी स्टोरी प्रॉब्लम्स। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।